गैरिबाल्डी एंड द मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सिसिली। गैरिबाल्डी और नेपल्स और सिसिली का विलय। तो इस मुद्दे में के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जुसेपी गैरिबाल्डी was born in 1807 AD in the town of Nice। तो नीस के नगर में 1807 ईस्वी में जुसेपी गैरिबाल्डी का जन्म हुआ था। His father wanted him to go for higher education। वो उसके पिताजी उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, बट गैरिबाल्डी was not much interested in education। लेकिन गैरिबाल्डी शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। He got only formal education just to be able to read books so that he may satisfy his adventurous activities। उन्होंने सिर्फ शुरुआती एजुकेशन प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, जिससे कि वो किताबें पढ़ सके ताकि वो अपने साहसिक गतिविधियों को संतुष्ट कर सके। मीन्स अपने साहसिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए उन्होंने इतनी ही एजुकेशन ली थी कि वो किताबों को पढ़ सके। आगे देखिए। At the time of his journey to Mediterranean Sea, he came in contact with the patriots of Italy। मेडिटेरियन सी की जर्नी के समय यात्रा के दौरान वो इटली के जो देशभक्त थे उनके संपर्क में आ गए। He had also became the member of Majni's Young Italy। और वो भी मैजनी के यंग इटली, आपको पता है ना, मैजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था। तो मैजनी के यंग इटली जो संगठन था उसके वो भी सदस्य बन गए। In 1833 AD he took part in the naval conspiracy। और उन्होंने 1833 ईस्वी में उन्होंने नौसैनिक षड्यंत्र जो था उसमें भाग लिया था। एंड was caught and sentenced to death। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। But he went away to South Africa where he got trained in guerrilla strategy of warfare। लेकिन वो वहां से साउथ अफ्रीका चले गए जहां पर उन्होंने गोरिल्ला स्ट्रेटजी में छापामार युद्ध प्रणाली जो थी उसका प्रशिक्षण हासिल किया। गोरिल्ला स्ट्रेटजी में छुप के हमला करते हैं, तो उसकी उन्होंने वहां प्रशिक्षण लिया। In 1854 AD he returned और 1854 ईस्वी में वो वापस आ गए। He formed the organization of patriots named Red Shirts and with its power he entered Sicily। और आने के पश्चात उन्हें रेड शर्ट नामक एक देशभक्तों का एक संगठन बनाया और उसकी ताकत के दम पर वो सिसिली में प्रवेश कर गए। The rulers of Naples and Sicily were foreigners and they were not able to rule। नेपल्स और सिसिली के जो शासक थे वो विदेशी थे और वो शासन करने के योग्य भी नहीं थे। मैजनी, फ्रांसल, क्रिस्ची एंड गैरिबाल्डी मेड ए प्लान। तो मैजनी, फ्रांसल, क्रिस्ची और गैरिबाल्डी ने एक योजना बनाई टू रिवोल्ट। क्या योजना बनाई थी? मीन्स विद्रोह करने की योजना बनाई। गैरिबाल्डी formed a group of 1000 red shirt volunteers and attacked Sicily on 5th May 1860 AD। गैरिबाल्डी ने 1000 रेड शर्ट स्वयंसेवकों का एक दल बनाया और 5 मई 1860 ईस्वी पर सिसिली पर हमला कर दिया। गैरिबाल्डी गॉट द विक्ट्री एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द डिटेक्टर। तो गैरिबाल्डी को इसमें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने स्वयं को अधिनायक घोषित कर दिया। विक्टर इमैनुअल हिमसेल्फ आल्सो मूव्ड फॉरवर्ड टू नेपल्स। और इसी दौरान विक्टर इमैनुअल जो थे वो भी नेपल्स की तरफ चले गए। गैरिबाल्डी एंड विक्टर इमैनुअल मेट एट ए प्लेस कॉल्ड टिएनो। गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल दोनों एक स्थान जिसका नाम टिएनो था वहां पर मिले। गैरिबाल्डी एक्सेप्टेड विक्टर इमैनुअल एज द रूलर ऑफ इटली। गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को इटली के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। After that, Garibaldi surrendered the army and all his rights to Victor Emmanuel। उसके पश्चात गैरिबाल्डी ने अपनी सेना और अपने सभी अधिकार विक्टर इमैनुअल को समर्पित कर दिए। After the merger of southern states, the third phase of the unification of Italy was completed। और इस तरह से सदर्न स्टेट्स जितने थे उनके विलय के पश्चात इटली का
एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।